2,50,00,000 का जो भूमि पूजन किया गया है, उसके बारे में आप अपने क्या विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी, मैं तो ये कहता हूँ पूरी रामगंज मंडी में नहीं, पूरे राजस्थान में जो उनके कार्य हैं और जिस प्रकार से वो पूरे राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, उससे पूरे राजस्थान के पंचायत राज में और शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और मंत्री जी की जो सकारात्मक सोच है वो राजस्थान में बदलाव ला रही है। आप ये निर्माण कार्य नहीं, आप स्वच्छता अभियान देख लो। स्वच्छता अभियान को उन्होंने एक एक तरीके से स्वच्छता अभियान को एक मिशन के तौर पर लिया है। और आज स्थिति ये है कि पूरे राजस्थान में ये आज पहला मौका है जब पूरे राजस्थान में सफाई के गांव में टेंडर हो रहे हैं और टेंडर के माध्यम से गांव-गांव में सफाई, गांव-गांव और गली-गली में सफाई करवाई जाएगी। इससे और उन्होंने आश्वस्त किया है हमारे देश के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि मैं राजस्थान को संपूर्ण स्वच्छ करके रहूँगा। तो वो डिटरमाइंड व्यक्ति है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान में ये पूरे राजस्थान को स्वच्छ करके रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो सर, जैसे अभी जैसे हमने खुद ने देखा है कि मंत्री जी साफ़ सफाई को लेकर बहुत सख्त हैं, फिर भी आज जो चेचट पंचायत है उसको आज जयपुर में एक साफ़ सफाई को लेकर नंबर 1 वहाँ पर सम्मानित किया गया। इस बारे में क्या कहना है? इसमें सफाई किसी दिन सफाई होती है, किसी दिन नहीं होती है, कभी कभार क्या होता है। और ये जो टेंडर हुए हैं इससे सफाई अभियान एक नया मोड़ लेगा और चेचट ही नहीं, पूरा राजस्थान साफ होगा। सर, जैसे अभी आज देखा हमने, हमारी टीम ने देखा, विद्यार्थियों ने देखा, पूरे ग्रामीणों ने देखा, 2,50,00,000 का जो आज भूमि पूजन हुआ है, क्या उसका जो आसपास के जो ग्रामीण है, आसपास के जो क्षेत्र है, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। संस्कृत महाविद्यालय में 2,50,00,000 दिए। आपको याद होगा ना पत्रकार जी, यहाँ तो जनरल कॉलेज भी तो खुल चुका चेचट में, जिसमें 4,50,00,000 रुपये जो नरसिंह जी के बाग चंद्रपुरा में बनेगा। एक वेद विद्यालय आ गया, वेद विद्यालय के भी 4,50,00,000 जो सालेड़ा खुर्द रोड पे। एक देवनारायण आवासीय विद्यालय आ गया, इसके भी 4,50,00,000 रुपये। मंत्री जी ने तो चेचट क्षेत्र को इतना दिया, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। चारों ओर चेचट के रोडों का जाल बिछा दिया गया है। चारों ओर रोड जो है चेचट के चारों तरफ हो गए, बड़े बड़े रोडों का जाल बिछा दिया। यहाँ पर महाविद्यालय 2 हो गए, वेद विद्यालय आ गया, और जितने भी इस क्षेत्र के स्कूल है सब में पैसा दे दिया। किसी में 50 लाख है, किसी में 60 लाख है। यहाँ कोई पैसों की तो कोई यूँ मानो कि कमी नहीं रख रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि आज से जैसे पहले कांग्रेस सरकार ने राज किया, आज वर्तमान समय में बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार होते हुए आज जैसे सरकार लाखों करोड़ रुपए अपने महाविद्यालयों में दे रही है, अपने पंचायतों में दे रही है, अपने ग्रामीणों को दे रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में हमने भी देखा खुद ने कि आज महाविद्यालय की जो पहले कंडीशन थी आज कंडीशन सुधरी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस सरकार ने तो इस देश को गर्दिश में दिया है। बीजेपी शासन आने के बाद में सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें राजस्थान के यशस्वी मंत्री जी मदन जी दिलावर साहब शिक्षा मंत्री जी मिले, जिन्होंने शिक्षा के स्तर में संपूर्ण विकास के बारे में इतना पैसा दिया जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और हर क्षेत्र में, सिंचाई में देख लो, शिक्षा में देख लो, सड़क में देख लो, 5 गाँवों की नहरों के लिए उन्होंने DPR का टेंडर का प्रोसीजर चालू करवा दिया, जो 5 पंचायतें बची थी। कुछ समय बाद में 5 साल के भीतर शायद नहरीकरण ये भी चालू हो जाएगा। शिक्षा के स्तर में आप देखो, कॉलेज का भंडारा खोल दिया। और एक रामगंज मंडी विधानसभा में सैनिक स्कूल बच्चियों के लिए जो यहाँ से रामगंज मंडी में गोविंदा के पास में खुलेगा, तो नई दिशा मिली है। अच्छा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा, बाहर से भी बच्चे आएंगे और पर्यटक स्थल भी डेवलप होता जा रहा है। तो हम गर्व करते हैं कि हमें राजस्थान के अंदर तो ऐसे शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर साहब मिले, और लोकसभा के क्षेत्र में देश के 3 नंबर के व्यक्ति हमें ओम जी बिरला साहब मिले, जिनसे चौड़ी छाती और सीना गर्व से हम ऊंचा करके कहते हैं कि हम उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जब विधानसभा में जाते हैं तो आप
ये बताओ, मंत्री जी का तो ये कहना है कि आप बताओ करवाना क्या चाहते हो आपके क्षेत्र में, वो कभी भी निराश नहीं होने देंगे। 5 साल में बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर देखते हैं कि भाजपा सरकार क्या मतलब ऐसा क्या विचार रख के अपना काम करती है जो आज मतलब लाखों करोड़ रुपए का आज काम हो रहा है, साफ सफाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, क्या ऐसे क्या सोच रख कर काम करती है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार का सीधा सा लक्ष्य है विकास। विकास और भी सरकारों ने हो सकता है करवाया होगा, लेकिन भाजपा सरकार का एक मूल मंत्र है कि उस विकास से एक एक व्यक्ति तक वो विकास पहुंच सके, हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सके। इसी सोच को लेकर हर विकास कार्य को आगे करने का प्रयास करती है भाजपा सरकारें। पूर्ववर्ती सरकारों में भी हमारे विधायक यही थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने द्वेषतापूर्ण रवैया रखते हुए इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। अब आज विधायक जी भी यही हैं, सरकार बीजेपी की बनी है, तो विधायक जी रोज़ नित्य नए आयाम विकास को लेकर इस क्षेत्र के लिए स्थापित कर रहे हैं। आप देखो, आज चेचट को एक शिक्षा नगरी के रूप में विकसित कर दिया है मंत्री महोदय ने। 2 महाविद्यालय, एक गांव में 2 महाविद्यालय, शायद एक अनूठा उदाहरण है ये हमारे क्षेत्र के लिए। हो सकता है कोई बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं होगा, लेकिन मेरी कोई जानकारी में नहीं है कि किसी कस्बे में 2 महाविद्यालय हो। और उसके साथ में एक वैदिक विद्यालय आया है, देवनारायण आवासीय विद्यालय आया है, संस्कृत स्कूल ऑलरेडी यहाँ है, एक सैनिक स्कूल स्थापित हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसा कोई एमएलए नहीं आया होगा क्षेत्र में और इतना बड़ा विकास के कार्य आज तक हुए नहीं हुए। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ है मंत्री बने हुए, अभी 3.5 साल और बाकी है। अभी आप देखे जाओ, रोज़ विकास के नित नए आयाम स्थापित होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय। 99 से ये महाविद्यालय यहाँ चल रहा है, लेकिन आज तक एक भी पैसे राज्य सरकार से हमको प्राप्त नहीं हुआ था। हम 2-4 लाख रुपया लेकर के विधायक और सांसद से ये 13 कमरे बनाए थे, लेकिन इसमें एक कमरे बनने से जो है सभी कमरे टपक रहे हैं। इसलिए हम सभी ने, बच्चों ने और हम लोग सभी मिल करके मांग किए थे कि इसको नए भवन बनाया जाए। इसके तहत जो है मंत्री जी ने पिछले बार ABVP का जो कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम में 1 करोड़ की घोषणा की थी। उसी 1 करोड़ को धीरे धीरे जो है मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया गया और उसको बढ़ा करके